चलो, बिजनेस कम्युनिकेशन, ये जो सेशन है ये बिजनेस कम्युनिकेशन का सेशन है। और बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या है और बिजनेस कम्युनिकेशन जरूरी क्यों है? अब देखिए, कोई कितना भी बोल दे, एवरीबडी इज सेलिंग, हर कोई सेल्स करता है। अब जो टेक्निकली सेलिंग में है वो तो सेलिंग करते ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, जो जॉब करते हैं वो अपने स्किल्स को सेल करते हैं, जो बिजनेस करते हैं वो अपने सर्विसेज को सेल करते हैं या प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, जैसे शादी हो गई सपोज आपकी, जैसे मेरी हो गई है, क्या बात, चलो मेरी शादी हो गई है, तो बीवी के साथ रिलेशन मेंटेन करने में भी मेरे को कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। मेरे मम्मी पापा को खुश रखने के लिए उनकी जो इच्छाएं हैं उसको, है ना, उनको लगे कि हाँ चलो मेरा बेटा मेरे को हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो वो चीज के लिए भी आपको बिजनेस कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। हर चीज में बिजनेस कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। बट बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या है, राइट? अब बिजनेस कम्युनिकेशन को अगर मैं आपको समझाने चलूं, ठीक है, और स्पेसिफिकली अगर हम डायरेक्ट सेलिंग को लेकर अगर हम बात करते हैं, तो एक तो होता है कम्युनिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं और आप बात करते हैं, सपोज हम दोस्त हैं, यू एंड मी, वी आर फ्रेंड्स, ओके, हम बात करते हैं, हम तो वैसे भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम तो वैसे भी बात कर रहे हैं। तो ये बिजनेस कम्युनिकेशन अलग क्या है और इसका बेनिफिट क्या है, ये थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा, सबने क्रिकेट खेला होगा, ऑब्वियसली बहुतों ने क्रिकेट खेला होगा या खेला जरूर होगा। गली क्रिकेट तो हर किसी ने खेला होगा, राइट? तो जब आप गली क्रिकेट खेलते हो तो आप को याद होगा, अगर बचपन में आपने गली क्रिकेट खेला होगा, मैंने बहुत खेला हुआ है, राइट? तो आपने देखा होगा कि वहां पे 3 स्टंप होते हैं, नहीं होते तो ईंटें लगा देते हैं। एक ही बैट होता है, एक ही बैट होता है, और वो किसी एक का होता है जो हमेशा फर्स्ट बैटिंग करता है, राइट? वो बैट होता है, एक ही होता है, ठीक है। बॉल, एक बॉल को हम पूरा, जब तक वो गुम ना जाए, ठीक है, या फट ना जाए, तब तक उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और रूल्स की हम ऐसी तैसी करते रहते हैं, राइट? तो ये भी एक क्रिकेट ही है, दैट इज ऑल्सो क्रिकेट, और उसको हम बोलते हैं गली क्रिकेट, जो कि हर कोई खेलता है, ओके। एक दूसरी क्रिकेट है जो कि स्टेडियम में खेला जाता है, आईसीसी ऑर्गेनाइज कराता है। अरे अरे, आर्टिस्ट आ गए, आर्टिस्ट आ गए, एक सेकेंड। ठीक है, इसको हटाते कैसे? सर शेयर स्क्रीन को ऑफ करके और एक बार ऑन करिए, ठीक हो जाएगा। ऑटो जी, दोबारा शेयर करते वक्त ऑटोमेशन ऑफ कर दीजिए। इंजीनियर यहाँ बैठा है, एनीवेज, तो अब चीज क्या है, एक सेकेंड, वही ऑफ करके ऑन नहीं करना पड़ेगा? ठीक है, ओके। चलो, थोड़ा सा फोकस करेंगे अभी और थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो जैसे क्रिकेट मैच की बात हो रही थी, अब जैसे विराट कोहली जब खेलता है ना स्टेडियम के अंदर, बाराबती स्टेडियम के अंदर जब विराट कोहली खेलता है, आप सोच के देखिए, मतलब वहां पे ऐसा नहीं है कि वो एक ही बैट होगा और विराट कोहली, रोहित शर्मा सब एक ही बैट में खेल रहे हैं, नहीं, वहां पे प्रॉपर अटायर होता है, राइट? वहां पे रूल्स होते हैं, अंपायर होता है, कैमरा वैमरा लगा रहता है, और है दो दो पैड पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, पूरा एकदम स्कोर बोर्ड बड़ा सा होता है, मतलब तरीके से खेला जाता है, एक प्रोफेशनल तरीके से खेला जाता है, ठीक है। इसी वजह से जब क्रिकेट मैच होता है ना, इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट मैच होते हैं, तो हम लोग पैसा पे करते हैं। और मुझे बिल्कुल याद है जब लास्ट टाइम क्रिकेट मैच कटक में होने वाला था, तो लोग रात के 3-3 बजे से लाइन में खड़े थे ताकि उनको टिकट्स मिल पाए। लेकिन आप याद करो, जब आप क्रिकेट मैच खेलते हो गली में, ठीक है, तो कितने लोग आते हैं आपको देखने के लिए? कोई देखता भी नहीं है। अगर खेल रहे हो तो आपको भगा भी देते हैं, बहुत टाइम ऐसा होता है। तो यही डिफरेंस होता है कि हम बिजनेस कम्युनिकेशन और नॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि देखो डायरेक्ट सेलिंग जो है ये बिजनेस है बात करने का, ये आप लोग समझ जाओ। और अगर आप लोग अच्छे तरीके से बात करना सीख गए, इफ यू आर गुड एनफ ऑफ इन हाउ यू स्पीक, अब बात करने में अगर आप अच्छे हो गए, देन ऑटोमेटिकली आप याद रखो, आप ढेर सारा पैसा डायरेक्ट सेलिंग में कमा सकते हो। क्या सीख गए? अगर आप प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन अगर आप सीख गए, ठीक है, क्योंकि बात तो हम वैसे भी करते हैं, ओके। तो हम अगले 4 दिन में ये डिस्कस करने वाले हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन करते समय या एक तरीके से बात करते समय
किन किन चीजों का हमको ध्यान रखना है उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे इंटरेक्शंस भी रहेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी रहेंगे, मैं भी आपसे पूछूंगा, आप भी मेरे को पूछना, और वी आर गोइंग टू मूव अहेड दैट वे। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया जनरल कम्युनिकेशन और बिजनेस कम्युनिकेशन में डिफरेंस, ये मैंने आपको बताया, राइट। अच्छा, तो इसमें मैं पहला टॉपिक आज मैं कवर करने वाला हूं, टाइप ऑफ बिहेवियर, या टाइप ऑफ हमारा जो कम्युनिकेशन का या कम्युनिकेशन में जो बिहेवियर हम दिखाते हैं वो किस किस तरीके का होता है, we'll discuss about that. ओके, अगर जनरली देखा जाए तो 3 तरीके का बिहेवियर आप नोटिस करते हो while somebody is communicating. आप थोड़ा सा अपने आप को भी यहाँ पे जज कर सकते हो, और बहुत सारे लोग जो आसपास हैं उनको भी आप जज कर सकते हो। तो उसके बाद हम उस पर भी डिस्कस करेंगे कि उनके साथ कैसे डील करना है एंड ऑल दैट। तो बेसिकली 3 तरीके का बिहेवियर होता है, एक होता है पैसिव, एक होता है अग्रेसिव, और एक होता है असर्टिव। ओके, अब आप बोलोगे कि सर ये सब क्या है, ये 3 वर्ड्स क्या है, इसका मतलब क्या है? चलो डिटेल में बताते हैं, ठीक है। तो लेट्स टेक अ टेस्ट, एक टेस्ट करते हैं, आप अपने आप को टेस्ट करिएगा। ओके, मैं आपको यहाँ पे कुछ सिचुएशंस दूंगा, आपके पास हम सबके पास डायरी होगा। ओके, आई होप कि आप बैठ के इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, सो के अटेंड नहीं कर रहे हैं, बैठ के डायरी के साथ बैठिए, और ये कुछ कुछ सिचुएशंस मैं आपसे बोलूंगा। ओके, और मैं आपको 3 ऑप्शंस दूंगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। और इन 3 ऑप्शंस में से आपको चूज करना है कि आप अगर इस सिचुएशन में होते तो आपका नेचुरल बिहेवियर क्या होता। ये नहीं कि कौन सा सही है, कौन सा सही है कोई नहीं पूछ रहा है, कौन सा आपका बिहेवियर होता, हम उस पे डिस्कस करेंगे या उस पे एनालिसिस करेंगे। और ये सेल्फ एनालिसिस है, आपको किसी को बोलना नहीं है ये आंसर, बस खुद को क्वेश्चन करना है सिचुएशन। पहला सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूं, आप एनालाइज करिएगा ए, बी और सी, कौन सा ऑप्शन आप चूज करते हो। सिचुएशन क्या है? समवन इन योर टीम कम्स लेट टू द मीटिंग, है ना, कोई मीटिंग आपने सेट किया है, कोई टीम मीटिंग आपने सेट किया है। ओके, और एक कोई आपका लीडर है जो कि लेट आता है, और वो हमेशा लेट आता है, ठीक है, बार बार बोलने से भी वो लेट आता है। तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? ओके, तो पहला रिस्पॉन्स आपका क्या हो सकता है? पहला रिस्पॉन्स ऑप्शन ए आपको मैं दे रहा हूं, पहला रिस्पॉन्स ऑप्शन ए में क्या कर सकते हो, या आप कैसे आप रिस्पॉन्ड करोगे? लेट्स थिंक अबाउट इट। आप रिस्पॉन्ड करते हो कि आप उसको कुछ बोलते नहीं हो, यू डोंट टेल एनीथिंग, वो आया, लेट आया, बैठा, और हर बार लेट आता है, बैठता है, आप उसको कुछ बोलते नहीं हो, ये सोच के कि कहीं बुरा ना मान जाए, लीडर है, टीम में है, बुरा मान गया, काम करना बंद कर दिया तो मेरा काम डाउन हो जाएगा। ये पहला, ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए, राइट। ऑप्शन बी क्या है? वो आता है, लेट आता है, आप बोलते हो कि भाई क्यों लेट आए, सबके सामने क्यों लेट आए, अगर ऐसा हुआ तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, आपका कुछ नहीं होगा, बहुत इनडिसिप्लिन हो, बहुत इररिस्पॉन्सिबल हो, अपने आप को सुधारो, राइट। ये दूसरा बिहेवियर ऑप्शन बी में। ऑप्शन सी में क्या होता है? ऑप्शन सी में आप ऐसे रिस्पॉन्ड करते हो कि उसको उस टाइम पे कुछ नहीं बोलते हो, लेकिन बाद में अलग से वन ऑन वन आप उनसे इंटरेक्ट करते हो और आप उनको बोलते हो कि सर देखिए, मेरा ये मानना है कि हम क्योंकि लीडर्स हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको खुद पहले डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। आप और मैं अगर मिलके हम डिसिप्लिन हो जाएंगे ना, हमारी टीम पूरी डिसिप्लिन हो जाएगी और हम मिलके बहुत तरक्की कर सकते हैं। एंड पंक्चुअलिटी इज अ सिंबल ऑफ रॉयल्टी, और हम क्योंकि लीड करते हैं लोगों का, लोग हमको फॉलो करते हैं, हम पंक्चुअल रहेंगे तो हमारी पूरी टीम पंक्चुअल हो जाएगी और हमको काम करना आसान होगा। और ऐसे करके आप समझाते हो। तीसरा, तो मैं आप सबसे आंसर चाहता हूं। नाउ लेट मी सी, आप लोग अपने तरफ से बताइए, हु वांट्स टू आंसर कि आपका व्हाट काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स यू वुड हैव, ए, बी और सी, या आप कैसा रिस्पॉन्स करते हो। ये मत बोलना कि कौन सा सही है, ये बोलो कि कैसा आप रिस्पॉन्ड करोगे। हु वुड विश टू आंसर? अश्मितोष जी ने हाथ उठाया है, प्लीज अश्मितोष जी, आपको पूरी आजादी है, आप सर टाइप सी। अच्छा, ऐसा आप करोगे, ऐसा करना सही है आपके हिसाब से, या आप ऐसा करते हो? जी नहीं, ऐसा करना सही है। मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो जनरली। जनरली सर मैं ए टाइप से रिस्पॉन्ड करता हूँ।
ए टाइप मतलब ओके चलो ठीक है। ये आप लिख लीजिए ये वाले सवाल का जवाब। ओके श्रींजॉय। हेलो सर। यस सर बोलिए कौन सा हाँ मैं नॉर्मली ऑप्शन सी जो जो रेस्पॉन्स है वैसा रेस्पॉन्स करता हूँ। ओके वन ऑन वन में ऐसे समझाता हूँ। ओके दैट्स कूल ठीक है। इंद्रनील चक्रवर्ती। जी सर मैं नॉर्मली सी के साथ ही जाता हूँ। ओके ख्याति अग्रवाल आपने हैंड रेस किया हुआ है, क्या आप आंसर करना चाहोगे? ओके एनीवेज वो पहले से हैंड रेस था। फाइन तो अभी हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड सिचुएशन क्या है? आप जो अपना ए बी सी जो भी आपने चूज किया उस सिचुएशन के नीचे लिख दीजिए। ओके ऑप्शन बी क्या है, सॉरी सिचुएशन बी क्या है? Someone behaves very irresponsibility and does not take follow up of a guest after you gave a good presentation. How do you respond? मतलब आपने बड़ा मेहनत करके है ना, आपके जो टीम के लीडर है उनके किसी गेस्ट का आपने प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन देने के बाद आपने उनको बोला कि भाई उसका फॉलो अप करा देना, ज्वाइनिंग करा के परचेसिंग करा देना, लेकिन उसने किया नहीं, उसने किया ही नहीं, ठीक है, वो भूल गया। ओके और आपको आके बोलता है, आप 4-5 दिन बाद चेक करते हो तो बोलता है कि सर मैम आपने बोला था लेकिन मैं भूल गया, अभी याद आया, मैं अभी कॉल करता हूँ। तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? ऑप्शन ए आप उसको कुछ नहीं बोलते हो, ये सोच के कि भाई अगर मैं बोलूंगा और वो गुस्सा हो गया तो फिर शायद वापस से और काम नहीं करेगा। ये ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी क्या आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो? उसको बोलते हो कि भाई तुम्हें तो टाइम का वैल्यू नहीं है, तुमको तो इज्जत नहीं है मेरी, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तुम मेरी बात सुनते नहीं हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये बिहेवियर बी है। और बिहेवियर सी क्या है? आप उसको ये बताते हो कि सर देखो हमने इतने मेहनत से टाइम दिया, हमने इतना एफर्ट डाला, अगर उसका रिटर्न हमको नहीं मिलेगा तो क्या फायदा। ओके तो हमको क्या करना है ना, 24 घंटे के अंदर अगर हम फॉलो अप ले लेते हैं तो उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है और वो अपना लाइफ चेंज कर सकते हैं अगर हम थोड़ी सी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू कर दें। तो ये ऑप्शन सी है। तो आप उसमें से चूज कर दो ए बी और सी, इन तीनों में से कौन सा आप करते हो, ये नहीं कि कौन सा सही है। विच काइंड ऑफ बिहेवियर यू हैव, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड आप खुद लिख लो अपना। ओके थर्ड सिचुएशन, someone keeps on lying about work, how do you respond? एक कोई ऐसा सपोज आपके टीम में है जो कि झूठ पे झूठ बोले ही जा रहा है। ओके आप उसको बोलते हैं सर काम कैसे चल रहा है? ना सर बढ़िया चल रहा है। जब भी कॉल करते हो क्या बोलता है? नहीं सर अभी जस्ट प्रेजेंटेशन दे रहा था, अभी जस्ट ट्रेनिंग लेके आया, अभी सर फॉलो अप कर रहा था सर, मतलब आपने कॉल कर दिया सर, मैं काम खत्म करके आपको कॉल करता हूँ। मतलब वो काम नहीं कर रहा है, बस झूठ बोल रहा है आपको। ठीक है, जिसको हम अपनी सिंपल भाषा में बोलते हैं नाटो, नो एक्शन टॉक ओनली। बस बातें कर रहा है, काम कुछ नहीं कर रहा है, बस झूठ पे झूठ बोल रहा है। तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? तीन सिचुएशन। ऑप्शन ए आप उसको कुछ नहीं बोलते हो, ऑप्शन बी है ना आप उसको बोलते हो, आप उसको पूरा गरिया देते हो, एकदम बढ़िया तरीके से गरिया देते हो और वो एकदम है ना मतलब यू टॉक ऑन हिज फेस एंड यू टेल हिम के भाई तुमसे कुछ नहीं होगा, ये वो एंड ऑल दैट। तीसरा आप उसको समझाते हो। ओके और ऐसे समझाते हो कि वो चीजें समझे। ओके जैसे फर्स्ट दो में बोला था वैसे थर्ड वाले में। तो आप सोचो आपका बिहेवियर कैसा रहेगा या कैसा रहता है। ओके एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, your downline did not come to the meeting and giving excuses, how do you respond? Okay पहला अगेन वही चीज, आप उसको कुछ नहीं बोलते हो। दूसरा अगेन सेम, आप उसको सबके सामने बोल देते हो कि भाई तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम किसी काम के नहीं हो। और चौथा सॉरी तीसरा थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन सी, आप उसको अलग से समझाते हो अच्छे तरीके से, राइट, ताकि उसको समझ में भी आ जाए आप जो बोल रहे हो, जो गलती उसने की वो रियलाइज भी कर दे और है ना, और आप वो बुरा भी ना सोचो। ठीक है, तो ये चार ऑप्शंस। तो आप अगर देखोगे, अगर मैं इस स्लाइड में थोड़ा सा आ जाता हूं, ओके, जो ऑप्शन ए वाला जो बिहेवियर है ना, आप अपने आप को जज करो, आप किस टाइप के इंसान हो। आप पैसिव काइंड के इंसान हो, अगर आपके मैक्सिमम आंसर जो है वो ए है तो आप कैसे इंसान हो? तो आप पैसिव टाइप के इंसान हो। दूसरा, अगर आपका मैक्सिमम आंसर या बिहेवियर जो है वो अगर बी कैटेगरी में आता है तो आप अग्रेसिव टाइप के इंसान हो। और अगर आपका आंसर सी है
मैक्सिमम केसेस में तो आप असर्टिव टाइप के इंसान हो, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप पैसिव काइंड के इंसान हो, आपसे डायरेक्ट सेलिंग बहुत दूर तक नहीं हो पाएगा। और अगर आप अग्रेसिव, अगर मैक्सिमम चॉइसेस आपके बी आपने रखा है, तब तो आप इस इंडस्ट्री के लिए बने ही नहीं हो, राइट। और अगर आपका ऑप्शन सी है, और मैक्सिमम केसेस में अगर आपके सी है, तो कहीं ना कहीं आप इस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ आए हो, और आपको एक एडेड एडवांटेज मिलेगा ऑफ बीइंग असर्टिव, ठीक है। जो जो पैसिव है वो समझे कि अगर हम सामने वाले को अगर सामने वाला गलती कर रहे हैं और हम उसको समझाते नहीं है, ठीक है, तो वो कभी समझेगा नहीं, सुधरेगा नहीं, बदलेगा नहीं और आगे बढ़ेगा नहीं। अगर जो जो अग्रेसिव है, बहुत लोगों का यहाँ पे दिमाग जो है ना बहुत गर्म रहता है, तापमान बहुत ऊंचा रहता है उनका, बात बात में है ना चिल्ला देते हैं, बात बात में सुना देते हैं, और उनको लगता है कि हम एटीट्यूड दिखा रहे हैं। नहीं, आप बेवकूफी दिखा रहे हो, ओके। तो अगर अग्रेसिव है तो आपका नेटवर्क बहुत आगे तक नहीं जाएगा, आप लोगों को लीड नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत बहुत ही ज्यादा, एक मैजिकल 3 लेटर एब्रीविएशन मैं आपको एक बोलने वाला हूं। 3 लेटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है हमारे बिजनेस में, TCR। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप नोट डाउन कर सकते हैं, TCR। इस वर्ड को मैं मतलब मिनिमम 100 बार बोलने वाला हूं नेक्स्ट 4 दिन में। तो याद रखें, हमारे बिजनेस में TCR एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको हमको हमेशा मेंटेन करते जाना है, अपने अपलाइन के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ, अपने क्रॉस लाइन के साथ, अपने गेस्ट के साथ, अपने गेस्ट की गर्लफ्रेंड के साथ, उसकी बॉयफ्रेंड के साथ, उसके मम्मी पापा सबके साथ हमको TCR मेंटेन करना है। और अगर अग्रेसिव हो जाते हैं तो TCR ब्रेक हो जाता है, ठीक है। बट इन बीइंग असर्टिव, व्हाट वी एक्चुअली डू, हमारा बिहेवियर अगर असर्टिव है, जो कि होना चाहिए हमेशा, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम अपना जो बात सामने वाले को बताना चाहते हैं वो बता भी देते हैं, और उसके साथ TCR भी मेंटेन कर देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में, राइट। तो जो जो अग्रेसिव है अपने आप को थोड़ा सा टोन डाउन करे, जो जो पैसिव है वो अपने आप को थोड़ा सा टोन अप करे, ओके। और जो असर्टिव है अपने आप को और बेहतर करे। वन ऑफ द मेजर रीजन मेरे को ऐसा लगता है कि इस बिजनेस में मेरा आगे बढ़ने का या तेजी से आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीजन क्या है कि आई एम अ असर्टिव पर्सन। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं परफेक्ट हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं हमेशा हर सिचुएशन में असर्टिव होने का। मैं आपको एक गोल्डन रूल देता हूं, अगर आप लिख सकते हो तो लिख लो, लिख सकते हो तो लिख लो। ये जो मैं गोल्डन आपको कुछ वर्ड्स देने वाला हूं, जिसको अगर आप फॉलो किए तो आपका बिहेवियर हमेशा असर्टिव रहेगा और उसका फायदा आपको जरूर होगा, ठीक है। तो वो गोल्डन लाइन क्या है, अगर आपको असर्टिव बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो दिमाग में बर्फ और जुबान पे शहद। आई रिपीट, दिमाग पे बर्फ, बर्फ समझते हो, आइस, आइस। आपके सर यहाँ पे ऐसे बर्फ हमेशा लदा होना चाहिए और जुबान पे शहद होना चाहिए, मतलब आपकी बातें जो है वो बहुत मीठी होनी चाहिए। हार्डली आपने मेरे को किसी पे चिल्लाते हुए देखा होगा, जितना भी हो जाए भाई, हमारे पास पेशेंस बहुत है, और आपके पास अगर पेशेंस बहुत है देन आप सक्सेसफुल जरूर बनोगे। बहुत लोग होते हैं जिनके पास पेशेंस नहीं होता, बात बात में है ना उनका है ना पारा चढ़ जाता है और मुंह से जहर उगलते हैं और दिमाग में आग लगाए रहते हैं, ठीक है। तो खतरनाक क्या है ना, सर पे आग लगा और जुबान पे जहर, ओके। दैट इज द इजीएस्ट वे टू डिस्ट्रॉय योर नेटवर्क। आपके नेटवर्क को तहस नहस करने में सबसे आसान तरीका क्या है, दिमाग पे आग और जुबान पे जहर अगर आप रखते हो तो डेफिनेटली आपका खेल बहुत कम दिन का है और खत्म हुआ, राइट। लेकिन दिमाग में बर्फ और जुबान पे शहद आप रखो, और हर मोमेंट में, ये सिर्फ जब आप बिजनेस कर रहे हो या बिजनेस क्या कंपनी, अपने घर में हर जगह लगाओ ना इस चीज को, राइट। सोसाइटी में हम रहते हैं, हर जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम हर जगह हमको इस्तेमाल करना जरूरी है, राइट। तो ये हो गया हमारे बिहेवियर के ऊपर, जिसके ऊपर मैं आपको 4 सिचुएशंस दिया, ओके। अब आते हैं कम्युनिकेशन स्टाइल्स पे। ये थोड़ा सा एक सेक्लूडेड टॉपिक है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे जरूर इसलिए कवर कर रहा हूँ जो कि मेरे को लगता है कि आपके लिए बहुत काम आएगा इन एवरी स्टेप, ओके।
तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में मैं आपको एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 4 तरीके के लोगों का कम्युनिकेशन होता है, राइट? और हमको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन किस तरीके का कम्युनिकेशन वाला इंसान है, जिससे कि हम उसको रीड कर सकते हैं, ओके? और हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो पाएगा उनसे, और हम अपनी बातों को बेहतर तरीके से उनको पहुंचा पाएंगे, ओके? चलो, मैं ये 4 तरीके का आप यहाँ पे स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन देख पा रहे हो, फ्रेंडली, एनालिटिकल, एक्साइटेबल, डोमिनेटिंग। मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, इंटरेस्टिंग भी है। शायद आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि आप किस तरीके का कम्युनिकेशन स्टाइल आपका है, ठीक है? सपोज पहला कैटेगरी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल कोई मिस्टर एक्स है, तो मिस्टर एक्स जब एक रेस्टोरेंट को जाता है खाने के लिए, खैर आजकल तो रेस्टोरेंट जाने को मौका नहीं मिलता, होम डिलीवरी होता है, लेकिन चलो मान के चलते पैंडेमिक से पहले का सिचुएशन है, राइट? तो इंसान जाता है रेस्टोरेंट में, जाता है रेस्टोरेंट में, जब अंदर जा रहा होता है गेट पे दरवान खड़ा होता है, ठीक है? तो दरवान सैल्यूट मारता है। तो ये जो आदमी है, जो मिस्टर एक्स है, वो क्या करता है ना, वो उसको देखता है, और आप देखे होंगे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ऐसे है ना, उनसे एकदम फ्रेंडली वे में बात करते हैं, और भाई क्या चल, दरवान से बात कर रहा है, ठीक है? और भाई क्या चल रहा है, चमक रहे हो, शादी वादी हो गई क्या, ठीक है? तो ऐसे मस्ती वाले मूड में रहते हैं लोग, ओके? फिर अंदर गए, बैठे, राइट? और वेटर आता है, पूछता है कि सर नॉर्मल वाटर या मिनरल वाटर? तो वो आदमी बोलता है कि भाई तेरे को जो मन है ना, ठीक है, तेरे को क्या लगता है, नॉर्मल लेना चाहिए या मिनरल लेना चाहिए? बॉस ने तेरा क्या बोला है? ना सर मिनरल बोला है। तो मिनरल ही दे दे यार, तू टेंशन मत ले, तू जो खिलाएगा आज खाएंगे, राइट? और फिर जो वो मेन्यू पकड़ता है, ऑर्डरिंग करता है, ठीक है, तो वो वेटर से पूछता है, और भाई तुम्हारे में बेस्ट क्या है, कैसे क्या है, बताओ यार, पिछली बार मैंने खाया था, बढ़िया तूने दिया था, इस बार भी यार कुछ मजेदार मेरे को चखा दे, ओके? और चल भाई, तू तो अपना आदमी है, तू तो दे ही देगा कुछ अच्छा, ठीक है? लेकिन ये ले आ, वो बटर चिकन ले आ, और नान वान ले आ, बस सूप ले आना बस, ठीक है? तो ये हो गया पहला कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल, दैट इज फ्रेंडली, ओके? ये पहला कैटेगरी गया, डन। अब दूसरे एनालिटिकल स्टाइल वाले लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ओके? तो वही मिस्टर एक्स, ओके, गया, दरबान ने सलाम मारा रेस्टोरेंट के एंट्री पे, वो उसको देखता है, स्माइल करता है, फिर अंदर चला जाता है, ओके? बैठता है, और वेटर पूछता है नॉर्मल वाटर या मिनरल वाटर, ठीक है? वो बोलता है नहीं नहीं नॉर्मल ले आइए, ओके? वो सोच के, मतलब बहुत एनालिटिकल थोड़ा सा है, और हिसाब किताब थोड़ा अच्छा वो करता रहता है, दिमाग में करता रहता है। फिर जब ऑर्डर कर रहा है, ठीक है, वो ये बोलता है कि अच्छा ठीक है, 3 लोग है ना, तो 6 नान और 2 ग्रेवी ले आएंगे, ठीक है? बताओ यार, ये ग्रेवी में कौन सा, एक स्वीट वाला ले आओ, एक जो है ना मिर्ची वाला ले आओ, थोड़ा सा स्पाइसी ले आओ। कौन सा स्पाइसी में कौन सा अच्छा रहेगा? ना सर ये स्पाइसी में कढ़ाई चिकन अच्छा रहेगा, और मीठे में ना बस बटर चिकन, ठीक है? तो एक सूप ले आना, 2/3 कर दो। और मतलब समझ रहे हो ना, वो पूरा एनालिसिस करके कर रहा है, ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी, ठीक है? ये दूसरे कैटेगरी के लोग हैं, जो कि एनालिटिकल स्टाइल वाले लोग हैं। अब आते हैं तीसरे कैटेगरी पे, एक्साइटेबल। वो हमेशा उनका है ना, वो रणवीर सिंह टाइप्स, ठीक है? मतलब हमेशा उनका एक्साइटमेंट लेवल टॉप पे रहता है, ओके? हमेशा उछल कूद करते रहते हैं, राइट? तो वो जब सपोज वो मिस्टर एक्स की तरह गया, ठीक है, वो उसको सलाम ठोकता है, उसको ये वाला, और वो वापस उसको सलाम ठोकता है, और क्या हाल है, बढ़िया, और क्या चल रहा है, ऐसे करके अंदर जाएगा, बैठेगा, ठीक है? और वेटर पूछता है कि क्या लेंगे सर, मिनरल वाटर या रेगुलर वाटर? वो बोलता है कि भाई तेरे को जो मन है ना वो पिला, ओके? और खाने में आज तू डिसाइड करेगा कि क्या खाना है, यू विल से, तेरे को बोलना है आज, ठीक है? तेरे ऊपर सब कुछ, ओके? पैसे मैं करूंगा, लेकिन बट तेरे को सब कुछ करना है। तो ये एक्साइटेबल लोग हैं, ओके? फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मैक्सिमम, जो आपके एज ग्रुप से आपसे बड़े होंगे, ये वो फोर्थ कैटेगरी में आपसे बिहेव करेंगे। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, वो फोर्थ कैटेगरी में बिहेव करते हैं, जो कि डोमिनेटिंग स्टाइल वाले लोग होते हैं। मतलब दे आर वेरी ग्रेव, दे आर वेरी रिजर्व्ड, वो काफी है ना अपने ही अंदर रहते हैं। तो सेम थिंग मिस्टर एक्स की तरह, अगर वो अंदर गया, ठीक है, उसने सलाम ठोका दरबार ने, और ये को रिस्पॉन्ड नहीं करता, ये थोड़ा सा अपना है ना ग्रेविटी मेंटेन करके अंदर चलता है, बैठता है, रेगुलर वाटर और ये वाटर, वो बोलता है कि गेट मी मिनरल वाटर एंड शो मी द मेनू, ओके, गिव मी 4 नान
2 बटर चिकन एंड आई थिंक दैट विल बी ऑल, थैंक यू। तो बहुत ही सीरियस मोड में रहते हैं ये लोग, डोमिनेटिंग वाले लोग हैं, राइट? तो आपको समझना है कौन कैसा है, तो उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि उससे कैसे बात करना है। अगर हम एनालाइज नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग है ना ऐसे रैंडमली कुछ भी ओके बोलते रहते हैं, तो वो बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं है, वो एवे कम्युनिकेशन है। एवे कम्युनिकेशन नहीं करना, बिजनेस कम्युनिकेशन करना है। तो पहले तो सामने वाले को एनालाइज करो कि इन 4 कैटेगरी में से कौन से कैटेगरी में ये आता है। एनालाइज कर दिया, फाइंड आउट कर दिया, अच्छा अब जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी को वेस्टिज का प्लान दिखा रहे हैं या वेस्टिज के बारे में बता रहे हैं या वेस्टिज के बारे में शेयरिंग कर रहे हैं, हमको फ्रेंडली स्टाइल के लोगों के साथ क्या कम्युनिकेट करना है ना, वाई कम्युनिकेट करना है, ठीक है? फ्रेंडली लोग हैं वो, आप उनको हैं ऐसे बात कर रहे हो और दोस्त है, सपोज फॉर एग्जांपल कोई दोस्त है आपसे फ्रेंडली में, और भाई क्या करे बताओ यार, बोर हो रहे हैं यार, शाम को क्या प्लान है बताओ यार, ठीक है? आप उसको बोलते हो सपोज कि पता है वेस्टिज में ऐसे लोग हैं जो कि महीने का 1 करोड़ रुपए इनकम कर रहे हैं, ठीक है? वो बोलेगा ठीक है उसको करने दो यार, शाम का प्लान क्या है बताना यार, बोर क्या रहा है यार, वो करोड़ रुपए कमाया, हटा यार, तू बोल आज हम शाम को क्या प्लान कर रहे हैं, कहां पे पार्टी है बता। ये फ्रेंडली लोगों के साथ आप अगर कुछ भी और डिस्कस करोगे उनके दिमाग में घुसता नहीं है। फ्रेंडली लोगों के साथ वाई डिस्कस करना है कि क्यों हमको वेस्टिज करना चाहिए, ओके? तो फोकस ऑन व्हाई विद द पीपल दोज हु आर फ्रेंडली, जो आपके साथ फ्रेंडली है, क्यों करना चाहिए। देखिए यार, कभी सोचा है कि यार आज जॉब कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं यार, जितना इनकम आ रहा है क्या हमारी ड्रीम्स पूरे करने के लिए काफी है? भाई तू ड्रीमर है या नहीं? बोल है तो मैं तो जानता हूं तेरे को पहले से तू ड्रीमर है, लेकिन यार अगर हम कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा तो हम अपने सपने कैसे पूरा कर पाएंगे? मेरे को तो डिफिकल्ट लग रहा है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे कि हम जो जॉब के साथ शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन हमको फ्यूचर में एक बहुत जबरदस्त सक्सेस दे सकता है। आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं और हम भी कर सकते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि हमको इसलिए करना चाहिए ताकि फ्यूचर में हम अपने सपने पूरे कर पाए। मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूं, यू कैन यूज बेटर वर्ड्स एंड बेटर वे ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन फ्रेंडली लोगों के साथ हमेशा क्यों डिस्कस करना है, ठीक? चलो ये हो गया पहला कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी है एनालिटिकल लोग। अब लोग सपोज एनालिटिकल है, वो थोड़ा सा समझदार है, बुद्धिमान है, सारा चीज थोड़ा सा तोल मतोल करता है कि फायदा क्या है, नुकसान क्या है, फायदा क्या है, नुकसान क्या है। अगर वो एनालिटिकल किस्म का इंसान है ना, उसके साथ हाउ डिस्कस करो। आप अगर यही बोलते रहे कि हमको क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तेरी गाड़ी आ सकती है, तेरी हाथी आ सकती है, उसको उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जो एनालिटिकल लोग होते हैं उनके साथ क्या डिस्कस करना है ना, कैसे। देख यार सोच, ये बहुत सिंपल सा काम है, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे बस शॉप चेंज करना रहता है। और जैसे हम शॉप चेंज करेंगे तो हमको उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, और माउथ पब्लिसिटी हम वैसे भी करते हो ऐसे भी करेंगे। तो माउथ पब्लिसिटी करेंगे, दूसरे लोग अपना शॉप चेंज करेंगे, तो वो तो पैसा सेव करेंगे ही करेंगे, पैसा इनकम करने की उनकी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और हमको भी बहुत सारा पैसा इनकम करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बहुत ऑर्गेनिक तरीके से ये ग्रो करता है, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, मैं खुद यूज कर चुका हूँ। तू भी यूज करेगा ना, तेरे को भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो फिर जब बताएगा ना, तेरे को आर्टिफिशियल स्किल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने क्या किया ना, यहाँ पे हाउ पे बात किया। जो एनालिटिकल लोग है उसके साथ वाई को डिस्कस नहीं करना है, ठीक है? करो, लेकिन मैक्सिमम फोकस जो है वो हाउ के ऊपर होना चाहिए। तीसरा, जो एक्साइटेबल किस्म के लोग होते हैं, रणवीर सिंह टाइप्स, ओके, उनको ये ना हाय वाव से कोई मतलब नहीं है, उनको हु से मतलब है। सामने आया एक्साइटेबल बंदा, बोलोगे पता है भाई यार, मैं एक बंदे से मिला जो कि आज के डेट में सोच के देख, बिना इन्वेस्टमेंट एक ऐसा बिजनेस कर रहा है जिसमें से कि वो महीने का लाख रुपए इनकम कर रहा है। और सोच, मैं एक ऐसे लड़के का, 24 साल का लड़का है, मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था यूट्यूब पे, तो भाई बिलीव नहीं करेगा कि वो महीने का 7.5 लाख रुपए इनकम कर रहा है बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस के। तो उनको किससे मतलब है ना, हु से मतलब है, किसने क्या किया है। आप उनसे उसी के बारे में बात करो।
व्हाई हाउ बोलोगे उनके दिमाग में नहीं घुसता है। तो हु जब बोलोगे तो वो दिमाग में टन से लगता है और वो बोलता है कि भाई कौन है भाई, चल वो कर सकता है तो हम भी कर सकते, चल भाई करते हैं। ये एक्साइटेबल किस्म के जो लोग होते हैं उनके लिए। तीसरा जो है वो है डोमिनेटिंग लोग। देखो उनको ज्यादा बात करना पसंद नहीं है, और नॉर्मली जो आपके एज के अबव होंगे उनको भी जब आप बताओगे ना वो आपकी ज्यादा सुनेंगे नहीं। तो उनको क्या बोलना है ना, क्या करना है, व्हाट। सर देखिए यहाँ पे बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, देयर इज नो इन्वेस्टमेंट। आपको बस एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उस एप्लीकेशन में आपको साइन अप करना है। जैसे ही साइन अप करते हैं 40% डिस्काउंट आपको, 40% बेनिफिट आपको इंस्टेंटली मिलना शुरू हो जाता है। और अगर आप किसी से शेयरिंग करते हैं तो उसके भी आपको इनकम हो सकता है। बहुत सिंपल सा चीज है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको उसको अपना शॉप चेंज करना है, दैट्स इट, हो गया काम। ओके व्हाट। तो डोमिनेटिंग लोगों के साथ कुछ इधर उधर की फालतू बातें नहीं, कम बात करनी है लेकिन मुद्दे पे बात करना है, राइट। उनको इधर उधर की बातें बताओगे वो कुछ टाइम में इंटरेस्ट उनका निकल जाएगा। तो ये है हमारे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल्स। जब आप आप अपने आज का एक बेसिक होमवर्क मैं आपको देता हूं, ठीक है। आप अपना जो गेस्ट लिस्ट है ना उसमें डिवाइड कर दीजिएगा कौन किस तरीके का इंसान है, कौन फ्रेंडली है, कौन एनालिटिकल है, कौन एक्साइटेबल है, कौन डोमिनेटिंग है। तो जब आप बात करोगे ना, बात करने से पहले दिमाग में डाल देना कि उसको कैसे बात करना है या किस कम्युनिकेशन स्टाइल से उससे बात करना है, राइट। So coming to the high point of this meeting, the most important point of this meeting जो मैंने आपको पहले बोला था कि TCR, ओके। बहुत लोगों का ऐसा सवाल आता है कि सर मैं एक अननोन से बात कर रहा हूं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं क्या मैं तुरंत प्रेजेंटेशन दे दूं या बाद में प्रेजेंटेशन। ये मैक्सिमम 99% लोगों का ये डाउट रहता है कि जब मैं बात करता हूं किसी से तुरंत प्रेजेंटेशन दे दूं या बाद में प्रेजेंटेशन दूं, और अगर बाद में दूं तो बीच में क्या करूं, ठीक है। याद रखिए कोई भी वेस्टेज ज्वाइन नहीं करता है, कोई भी प्रोडक्ट देख के ज्वाइन नहीं करता है, कोई भी बिजनेस देख के ज्वाइन नहीं करता है। हर कोई ज्वाइन करता है, अगर किसी को करता है तो वो आपको ज्वाइन करता है, ठीक है। और वो जो ज्वाइन करता है किस बेसिस पे करता है, आपके ऊपर भरोसा करके करता है। अगर आपका और उसका ट्रस्ट लेवल, या अगर आपको बोला जाए अगर डिटेल में अगर मैं बोलूं TCR, अगर आपका उसके साथ स्ट्रांग नहीं है। TCR का क्या मतलब होता है, रट लीजिए इसको। TCR होता है ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट। अगर आपका और उसका ट्रस्ट सही नहीं है, अगर आपकी क्रेडिबिलिटी उसके नजरों में सही नहीं है, या उसके नजरों में आपका जो रिस्पेक्ट वो सही नहीं है, तो कभी भी वो आपके साथ बिजनेस में एसोसिएट नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ओके। आपके ये सिर्फ गेस्ट की बात नहीं है। अगर आपका डाउनलाइन और आपका TCR अगर स्ट्रांग नहीं है, उसका अगर आप पे भरोसा, अगर आपकी क्रेडिबिलिटी और आपके ऊपर आपके लिए जो रिस्पेक्ट अगर वो सही नहीं है, तो वो कभी भी आपकी बात नहीं सुनेगा, आपको कभी भी फॉलो नहीं करेगा। तो अगर फॉलो नहीं करेगा, बात नहीं सुनेगा, तो टीम नहीं बन पाएगी, टीम नहीं बन पाएगी तो आपका बिजनेस नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा तो आपका इनकम नहीं आएगा, राइट। तो इट इज वेरी 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 very 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 important to maintain TCR with your downlines, with your uplines, with your crosslines and of course with your guests. तो कैसे उसको डेवलप करना है उसके ऊपर पूरा एक सेशन लगेगा, राइट। और उस पूरे एक सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा कि TCR मेंटेन कैसे करना है और TCR बिल्ड कैसे करना है, राइट। और कौन से कांड हम लोग करते हैं जिससे कि TCR ब्रेक होता है। मैं वो 3 चीजें आपको अच्छे तरीके से इस बार समझाऊंगा, लेकिन आज नहीं, अगले सेशन में।